मेरी प्रियात्माओं, मैं अब आपकी सेवा में ज्ञाना अमृत प्रशोत्तरी के विषय में अपने विचार करता हूँ। साथ ही आपसे आशा रखता हूँ कि ध्यान बार सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने प्रशोत्तरी लिखी है, ज्ञाना प्रशोत्तरी, इतिहास प्रशोत्तरी, संविधानी आदि लिखी है, ये सैकड़ों पुस्तकों के का सारा अमृत है। मैंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी हैं, तब ये जवाब सवाल में मैंने लिखे हैं और ये आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होगी। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। ज्ञाना अमृत प्रशोत्तरी। प्रश्न नंबर 1। राजा जनक ने अश्वाबक्र से पूछा, जन्म के समय कौन सी चीज़ हिलती जुलती रही? उत्तर, अश्वाबक्र ने उत्तर दिया, अंडा। अच्छा, प्रश्न नंबर 2। राजा जनक ने अश्वाबक्र से दूसरा प्रश्न किया, सोते समय कौन सा जानवर आंखें बंद नहीं करता? उत्तर, अश्वाबक्र ने उत्तर दिया, मछली। अच्छा, नंबर 3। बुद्ध से उसके शिष्य ने पूछा कि संसार में सर्वोच्च शक्ति क्या है? चट्टान, लोहा, अग्नि और वायु। उत्तर, बुद्ध ने अपने शिष्य को उत्तर दिया, संसार में संकल्प शक्ति ही मानव की सर्वोच्च शक्ति है। नंबर 4। महात्मा बुद्ध को प्रश्न नंबर 4। महात्मा बुद्ध को किसकी खीर खाकर आत्म साक्षात हुआ था? उत्तर, सुजाता। नंबर 5। वह कौन सी परम सुंदरी नर्तकी थी जो महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर साध्वी हो गई और जिसने अपना सारा धर्म प्रचार में दान दे दिया? उत्तर, अमरपाली। नंबर 6। वह कौन सा खूंखार डाकू था जो महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर एक आदर्श भिक्षु बन गया? उत्तर, उंगली मार डाकू। आचार्य चरके के अनुसार राजनीति के मुख्य आचार्य चरके के अनुसार राजनीति के 4 मुख्य अस्त्र कौन कौन से हैं? साम, दाम, वेद, दंड। नंबर 8। महर्षि दयानंद जी के अंतिम शब्द क्या थे? उत्तर है, हे दयानिधे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, अद्भुत तेरी लीला। नंबर 2। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद के भगवे वस्त्रों को देखकर कुछ युवक एवं महिलाएं उन पर उपहास करने लगी तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उत्तर, आप उस देश के निवासी हैं, दर्जी आपका व्यक्तित्व बनाता है और मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ चित्र ही व्यक्तित्व को बनाता है। नंबर 10। पादरियों ने षड्यंत्र से जब एक अत्यंत सुंदर लड़की स्वामी विवेकानंद की गोद में जाकर बैठ गई तो उसने क्या कहा था? उत्तर, विवेकानंद तो ईशा से महान है। प्रश्न नंबर 11। वह अमेरिकी परम सुंदर जो स्वामी विवेकानंद से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई, उसका क्या नाम था? कुमारी मैकडोनल्ड। प्रश्न नंबर 12। अमेरिका के शिकागो राज्य में 11/9/1853 को स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचन का शुभारंभ किस संबोधन से किया था, जिसके कारण 7000 श्रोतागण अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाने लगे, जो संसार में आज तक कभी नहीं हुआ? उत्तर, अमेरिका के बहनों और भाइयों, उनके लिए ये नया संबोधन था जो कि उनके मन को छू गया। स्वामी विवेकानंद को श्रोताओं ने विश्व की महान विभूति से विभूषित किया और स्वामी विवेकानंद विभिन्न देशों में से पधारे हुए 100 वक्तों में से सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन बैठे। वह भारत का कौन सा प्रधानमंत्री था जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके बैंक खाते में केवल 365 रुपये 35 पैसे जमा थे? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न नंबर 14। संत रबिया ने धर्म ग्रंथ के किन शब्दों को काटा था? शैतान से ग्रहण करनी चाहिए। उत्तर, उन शब्दों को काट कर उसने धर्म ग्रंथ में क्या लिखा? शैतान से प्रेम करना चाहिए।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रोता से करूँगा, ध्यानपूर्वक सुनूंगा। इसके 10 भाग हैं। कवि कालिदास ने 10 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न कौन कौन से थे? उत्तर नंबर 1, प्रभु की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? उत्तर माँ। नंबर 2, सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है? उत्तर कपास का फूल। नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ सुगंध कौन सी है? उत्तर वर्षा से भीगी मिट्टी की सुगंध। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ मिठास कौन सी है? उत्तर वाणी की। सर्वश्रेष्ठ दूध किसका है? उत्तर माँ का। सर्वश्रेष्ठ काला सबसे काला क्या है? उत्तर कलंक। नंबर 7, सबसे भारी क्या है? पाप। सबसे सस्ता क्या है? सलाह। 9, सबसे महंगा क्या है? उत्तर सहयोग। सबसे कड़वा क्या है? सत्य। प्रश्न नंबर 16, टूट गया कालिदास का घमंड। संसार में कौन बलवान है? इन प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। संसार में कौन बलवान है? उत्तर संसार में 2 ही बलवान है, अन्न और बल। संसार में कौन बलवान है? संसार में 2 बलवान हैं, अन्न और जल। नंबर 2, संसार में कौन बटोही है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना रुके जाने वाला बटोही कहलाता है। उत्तर संसार में 2 ही बटोही है, चंद्रमा और सूर्य। नंबर 3, संसार में कौन मेहमान है? संसार में 2 ही मेहमान है, धन और यौवन। संसार में कौन सहनशील है? नंबर 4, संसार में 2 ही सहनशील है, धरती और पेड़। अच्छा, 5वां, संसार में कौन हठी है? संसार में 2 ही हठी है, नाखून और बाल, क्योंकि हम नाखून और बालों को जितना भी काटे उतने ही बार बार निकलते जाते हैं। नंबर 6, संसार में कौन मूर्ख है? संसार में 2 ही मूर्ख है। उत्तर संसार में 2 ही मूर्ख है, एक राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, दूसरा दरबारी जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। प्रश्न नंबर 17, महाराजा धृतराष्ट्र ने एक दिन वेद व्यास से पूछा, मेरे ऐसे कौन से कर्म जिसके कारण मेरे 100 पुत्र युद्ध में मारे गए और मैं अंधा हूँ? अच्छा, उत्तर वेद व्यास ने महाराजा दशरथ को उत्तर दिया कि आपने पूर्व जन्म में सर्पनी के 100 बच्चों को मारा था, जिसके परिणामस्वरूप आपके 100 पुत्र मारे गए और तुम्हारे कारण ही सर्पनी अंधी हुई, जिस कारण के परिणाम स्वरूप आप इस जन्म में अंधे हुए। नंबर 8, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पत्थर की भांति। नंबर 2, कपड़े की भांति। नंबर 3, रबड़ की भांति। नंबर 3, मिट्टी की भांति। प्रश्न नंबर 19, संसार के सारे व्यक्तियों का क्या धर्म है? उत्तर मानवता। अच्छा, संसार यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन को विज्ञान सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपने जीवन में 103 आविष्कार किए, जिसके कारण बल्ब का आविष्कार सबसे प्रसिद्ध है, जिनमें से बल्ब का आविष्कार सबसे प्रसिद्ध है। नंबर 2, धर्म पर सर्वोत्तरी। धर्म क्या है? उत्तर धर्म ही आचरण ही परम धर्म है, ना बाहरी चिन्ह जैसे कंठी, माला, पिन, जनेऊ, मीले और भंग में वस्त्र धारण करने का नाम धर्म नहीं। धर्म के 4 मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? उत्तर वो 4 हैं, श्रोता ये ध्यानपूर्वक सुने। धर्म के 4 लक्षण होते हैं। नंबर 1, सत्य। नंबर 2, दया। नंबर 3 दान। नंबर 4, तप। प्रश्न नंबर 3, धन बड़ा है कि धन? उत्तर धर्म। हाँ। नंबर 3, कर्म पर सर्वोत्तरी। अच्छा, प्रश्न नंबर 1। हाँ, पहला प्रश्न, हाँ, कर्म क्या है? कर्म शब्द की उत्पत्ति कृत धातु से हुई है, जिसका अर्थ है करना। प्रश्न नंबर 2, कर्म के 5 आधार कौन कौन से हैं? नंबर 1, कारण। नंबर 2, कर्ता। नंबर 3, साधन। नंबर 4, प्रयत्न। नंबर 5, भाग्य। भाग्य भी जरूरी है, तभी कर्म फलीभूत होता है। प्रश्न नंबर 3, कर्मों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, क्रियावान कर्म, तदबीर। नंबर 2, संचित कर्म, प्रलब्ध है। अच्छा है।
नंबर 3 संचित कर्म, अच्छा, नंबर 3 प्रारब्ध कर्म तकदीर। नंबर 4 क्या कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है? उत्तर हाँ, कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। नंबर 5 निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म वह होता, उत्तर निष्काम कर्म वह होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के परोपकार के लिए किया जाता है। नंबर 4 ब्रह्मचर्य प्रश्नोत्तरी। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों से मेल से बनता है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? उत्तर ब्रह्मचर्य 2 शब्दों के मेल से बनता है। नंबर 1 ब्रह्म, दूसरा चर्य। इसके अर्थ है नंबर 1 प्रभु चिंतन, नंबर 2 वेदाध्ययन, नंबर 3 ज्ञानोपार्जन, नंबर 3 वीर्य रक्षा, नंबर 5 महान उद्देश्य। नंबर 2 ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है? ब्रह्मचर्य चारों आश्रमों की नींव है। यदि यही कमज़ोर होगा तो सारे आश्रम चोर होंगे। यदि सबसे बड़ा आश्रम है तो ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक किताब है। अगर कोई मुझसे ब्रह्मचर्य क्या है, मैं कहता हूँ संयम, साधना और संतोष का नाम ही ब्रह्मचर्य है। प्रश्न नंबर 3 ब्रह्मचारी मुक्त कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचारी मुक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक बाल ब्रह्मचारी, एक प्रजापत्य ब्रह्मचारी। प्रश्न नंबर 4 स्त्री पुरुष के वीर्य में कितने जीवाणु होते हैं? बड़े बड़े गृहस्थियों को नहीं पता ये बात में कितने जीवाणु होते हैं। स्त्री पुरुष में वीर्य में 70 करोड़ 80 लाख 256 जीवाणु होते हैं। उनमें से केवल आप एक हो, एक ही जीवाणु उत्पन्न होता है, उनमें से आप एक हो। नंबर 5 ब्रह्मचर्य के मुख्य नियम क्या हैं? उत्तर ब्रह्मचर्य के मुख्य नियम है सुविचार, सादा रहन सहन, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय, सत्संग, सात्विक सादा आहार, व्यवहार, निर्व्यसनता, इंद्रिय स्नान, शुभ संकल्प, जल्दी सोना, जल्दी जागना, दृढ़ प्रज्ञा आदि। ओम शांति शांति।